नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा शो रोजगार समाचार में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा पूरा टैलेंट, हमारा पूरा ज्ञान हमें एक अच्छी नौकरी दिलाने में काम में आए। लेकिन कई बार ना हमें अच्छी नौकरी आने का पता लग पाता है और ना ही उसे पाने के लिए हमारे पास अच्छे टिप्स होते हैं। आपके हाथों से कोई नौकरी निकल ना जाए, इसीलिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रोजगार समाचार। आज के शो में हम जानेंगे कि लॉ की दुनिया में कैसे हो सकते हैं आप एंटर। फिर हम आपको बताएंगे जयपुर, राजस्थान नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज, जिसे आप अपनी मनचाही नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे दिए हुए रेफरेंसेस से। साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे बन सकते हैं आप एक न्यूट्रिशनिस्ट। रोजगार समाचार शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी जॉब वैकेंसीज, जॉब ओपनिंग्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे शो में एडवर्टाइज करें, तो आप अपनी जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमें ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rozgarfirst@firstindianews.com। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जयपुर में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उन जॉब को पाने के लिए। पहली जो कंपनी लोकली जयपुर में आपका इंतजार कर रही है वो है ZNet टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो है असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का पद। और अगर मैं बात करूं लोकेशन की, जो कंपनी आपको ऑफर करती है वो है लोकली जयपुर की, और जो योग्यता आपसे डिमांड करती है वो है MBA। और अगर हम बात करें अनुभव की, जो कंपनी आपसे चाहती है तो वो अनुभव है ERP सॉफ्टवेयर का अनुभव, यानी कि आपको ERP सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए। और अगर ये नौकरी आपको पसंद है तो आप आवेदन करने के लिए इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो कि है www.znetlife.in। साथ ही साथ आप देख लेते हैं अगली कंपनी लोकली कौन सी है जो आपका इंतजार कर रही है। तो अगली कंपनी है एंजल जॉब्स, और जो पद इस कंपनी के लिए आपके पास वेकेंट है वो है टेरिटरी सर्विस मैनेजर का पद। अगर बात करें लोकेशन की, जो कंपनी आपको ऑफर करती है वो है लोकली जयपुर की। चलिए बात करते हैं योग्यता की, जो आपसे डिमांड करती है कंपनी वो है BBA। आपने BBA किया हुआ होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करते वक्त। साथ ही साथ आपके पास 6 से 9 साल का अनुभव भी होना चाहिए। और जो सीट्स की अगर हम बात करें तो 2 सीट्स वेकेंट है इस कंपनी के पास आपके लिए। और अगर ये नौकरी आपको पसंद है तो आप अपना रिज्यूमे इन्हें ईमेल कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी है hr@angelhrsol.com। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप इनसे फोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 09029130033। साथ ही साथ एक और फोन नंबर है इनका, वो है 09594841333। अगली जो कंपनी आपका इंतजार कर रही है वो है फर्स्ट इंडिया न्यूज, और जो पद आपके पास इनके पास वेकेंट है आपके लिए वो है स्ट्रिंगर का पद। जयपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्ट्रिंगर चाहिए इन्हें। और अगर हम बात करें लोकेशन की तो लोकली जयपुर ही बताते हैं ये। और हम बात करें योग्यता की तो ग्रेजुएट आपसे डिमांड की है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए आप। बस इतनी सी शर्त है कि आपकी पत्रकारिता में रुचि अवश्य हो। अगर हम बात करें आवेदन की तो आप आवेदन कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.firstindianews.com। आप इनसे फोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ये नौकरी आपको पसंद है तो इनका फोन नंबर है 01415156 साथ ही साथ आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं अपना रिज्यूमे और आपकी पूरी डिटेल्स। इनका ईमेल आईडी है fin_assignment@firstindianews.com। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं रोजगार समाचार राजस्थान में हम कहें पहली जॉब या फिर पहली कंपनी कौन सी है जो आपका इंतजार कर रही है। तो पहली जो कंपनी है वो है मेवाड़ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो है ऑर्थोपेडिक सर्जन का पद। अगर हम बात करें लोकेशन की, जो कंपनी आपको ऑफर करती है या फिर हम कहें ये हॉस्पिटल आपको ऑफर करता है वो है सीकर और जयपुर की लोकेशन। और MBBS और MSc और MD आपने किया हुआ होना चाहिए जॉब को अप्लाई करते हुए वक्त।
और अगर ये नौकरी आपको पसंद है तो आवेदन करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो कि है www.mewarhospitals.com। साथ ही साथ 2 सीट्स भी वेकेंट है इनके पास आपके लिए, और आप इनसे फोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 07727009314। साथ ही साथ अगर ये नौकरी आपको पसंद है तो आप इन्हें अपना रिज्यूमे भी ईमेल कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी है arpit.nama@mewardhospitals.com। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। और अगली जो कंपनी आपका इंतजार कर रही है राजस्थान में, वो है वोडाफोन इंडिया लिमिटेड। और जो पद वोडाफोन कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो है रिलेशनशिप मैनेजर का पद। डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए इन्हें। और हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन आपको बहुत सारी ऑफर कर रही है कंपनी, जैसे कि बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर की लोकेशंस। अगर हम बात करें योग्यता की, जो कंपनी आपसे डिमांड करती है, तो वो है ग्रेजुएट, और अनुभव 1 से 4 साल का मांगती है कंपनी आपसे। और साथ ही साथ 20 सीट्स भी अवेलेबल है इस कंपनी के पास आपके लिए। बात करें पैकेज की, तो 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख का सालाना बड़ा ही कमाल का पैकेज भी ऑफर करती है ये कंपनी आपको। और अगर ये नौकरी आपको पसंद है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि www.vodafone.in। अगर आपने कभी भी पब्लिकली आर्ग्यू किया है और आप कॉन्फिडेंटली बोलने का हुनर रखते हैं, तो लॉ का करियर आपको खुली बाहों से वेलकम करेगा। तो बस अपने साथ एक काला कोट और मुट्ठी भर सबूत लेकर लॉ की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाइए। आपको बता दें, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बाद किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का थर्ड विंग होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंडिविजुअल को गार्ड करती है। लेकिन लॉयर बनना सिर्फ बातें और डिबेट करना ही नहीं है, आपको हमेशा अप टू डेट होना पड़ेगा दुनिया में चल रही चीजों से। लीगल नॉलेज के अलावा आपको एक क्विक थिंकर और लॉजिकल रीजनर भी होना होगा। अगर आप लॉ चूज करते हो तो आप लॉयर, सॉलिसिटर, एडवोकेट या एक लीगल एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, और सालों की प्रैक्टिस के बाद जज भी। सॉलिसिटर सिर्फ पेपर वर्क करते हैं, एक अधिवक्ता केस को जज के सामने रिप्रेजेंट करता है, एक लीगल एग्जीक्यूटिव एक फर्म को रिप्रेजेंट करता है। इन सब के अलावा लॉयर्स पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स भी करवाते हैं, लीगल एडवाइजेस भी देते हैं, टेक्नोलॉजी लॉ का ट्रांसफर भी करते हैं। लॉयर्स प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैटर्स भी देखते हैं। आप इन एरियाज में लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर, आप वायलेशन ऑफ कंपनी लॉज, इनकम टैक्स लॉज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एजेंसी लॉज, कॉपीराइट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, पेटेंट लॉज में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉयर, आप लीगल इम्प्लीकेशन अंडर इंडियन पीनल कोड सच एज मर्डर, रेप, थेफ्ट, डेकॉटी, एब्डक्शन, बर्गलरी ऑफेंसेस से रिलेटेड मैटर्स में स्पेशलाइजेशन करेंगे। सिविल लॉयर, सिविल डैमेज, कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस क्लेम जैसे केसेस में इन्वॉल्व रहेंगे। ड्राफ्टिंग और पेपर वर्क भी आपको करना होगा। डीड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज एग्रीमेंट्स, सेल्स एग्रीमेंट्स, राइट ट्रांसफर एग्रीमेंट्स, मॉर्गेजेस जैसे एरियाज में। प्रॉपर्टी लॉयर, ज्यादातर रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करना होगा आपको। प्रॉपर्टी टैक्स डिस्प्यूट ऑन रियल एस्टेट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, रेंटल लॉज जैसे केसेस आएंगे आपके पास। एनवायरमेंटल लॉ, एयर पोल्यूशन, कोस्टल एरियाज, कॉमन लॉ, न्यूसेंस, endangered and protected species, hazardous waste materials, impact settlement, mining reclamation, noise pollution, nuclear power, pesticides, solid waste, underground storage takes, water pollution and wetland से related cases में involved रहेंगे। इनकम टैक्स लॉयर, इसमें आपको वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज जैसी चीजों से रिलेटेड केसेस को हैंडल करना होगा। आप कॉर्पोरेट और लोगों को टैक्स से रिलेटेड मैटर्स की एडवाइस भी देंगे। इंटरनेशनल लॉयर, आप ह्यूमन राइट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, सिटीजनशिप, क्रिमिनल एक्ट्स में स्पेशलाइजेशन करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, पेटेंट लॉयर, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट जैसे मैटर्स में डील करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉयर्स, ये नया फील्ड है और आप साइबर क्राइम से रिलेटेड मैटर्स में डील करेंगे। तो जाना आपने कि कैसे बन सकते हैं आप एक सक्सेसफुल लॉयर। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज कौन कौन सी है। साथ ही साथ आपको बताएंगे सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट बनने के कुछ आसान से टिप्स। तो आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं रोजगार समाचार में।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आपको दे रहे हैं रोजगार समाचार। चलिए अब जान लेते हैं रोजगार समाचार की नेशनल अपडेट्स, या फिर हम कहें रोजगार समाचार में कौन सी नेशनल कंपनियां हैं जो आपका इंतजार कर रही है। पहली जो कंपनी आपका इंतजार कर रही है नेशनली, वो है बिहार लोक सेवा आयोग। और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट है वो है सहायक प्राध्यापक का पद। अगर हम बात करें लोकेशन की, जो आपको ऑफर करते हैं वो है बिहार की लोकेशन। साथ ही साथ बीई या फिर बी टेक आपने किया हुआ होना चाहिए, और या फिर एमई और एम टेक भी आपने किया हुआ हो सकता है इस जॉब को अप्लाई करते हुए वक्त। अगर हम बात करें उम्र सीमा की, जो कंपनी आपसे मांगती है, तो वो है 22 वर्ष, यानी कि इस जॉब को अप्लाई करते वक्त आपकी उम्र न्यूनतम 22 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम बात करें पद संख्या की, तो वो 408 सीट्स भी अवेलेबल हैं इनके पास आपके लिए। और अगर ये नौकरी आपको पसंद है तो जल्दी से अप्लाई कीजिए, बिकॉज जो अंतिम तिथि है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए वो है 5 मई 2015। और आवेदन करने के लिए आपको इतना सा करना होगा कि सिर्फ इन्हें पोस्ट करना होगा अपना रिज्यूमे। इनका जो पता है वो है परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना 800001। और जो अगली कंपनी आपको ढूंढ रही है नेशनली, वो है झारखंड लोक सेवा आयोग। और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर का पद। अगर हम बात करें लोकेशन की, जो आपको ऑफर करते हैं वो है झारखंड की लोकेशन। और अगर ये नौकरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि इस नौकरी के लिए जो योग्यता है वो है ग्रेजुएट। अगर हम बात करें उम्र सीमा की, तो अधिकतम 40 वर्ष आपकी उम्र हो सकती है इस जॉब को अप्लाई करते वक्त। और जो सीट्स इनके पास वेकेंट है आपके लिए वो है 20 सीट्स। और अगर ये नौकरी आपको पसंद है तो 5 मई 2015 से पहले ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और आवेदन करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो कि है www.jpsc.gov.in। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। और जो अगली कंपनी आपको ढूंढ रही है नेशनली, वो है फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड। और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो है रजिस्ट्रार और सीनियर रजिस्ट्रार का पद। और जो हम बात करें, ये जो रजिस्ट्रार और सीनियर रजिस्ट्रार चाहते हैं आपसे, वो चाहते हैं ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन बेंगलोर बताती है ये हॉस्पिटल हमें। और जो योग्यता आपसे डिमांड करती है ये हॉस्पिटल या फिर हम कहें ये कंपनी, वो है एमबीबीएस मेडिसिन में, और या फिर आपने एमएस और एमडी किया हुआ होना चाहिए गायनोकोलॉजी सीरीज में। अगर हम बात करें अनुभव की, तो 0 से 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करते वक्त। और साथ ही साथ 5 सीट्स भी वेकेंट है इनके पास आपके लिए। अगर हम बात करें पैकेज की, जो कंपनी आपको ऑफर करती है, तो पैकेज है 7,50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए सालाना का पैकेज। बड़ा ही कमाल का पैकेज ऑफर करती है ये कंपनी आपको। और अगर ये नौकरी आपको पसंद है तो आप आवेदन करने के लिए इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इनकी वेबसाइट है www.fortishealthcare.com। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप इनसे फोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 08066214042। और आप इन्हें अपना रिज्यूमे भी ईमेल कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी है avinash.somu@fortishealthcare.com। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं रोजगार समाचार इंटरनेशनल में पहली कंपनी कौन सी है जो आपका इंतजार कर रही है। पहली जो कंपनी आपका इंतजार कर रही है वो है गरुड़ा मैनपावर रिसोर्सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एक हायरिंग कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड में शिपिंग कंपनीज के लिए हायरिंग करती है। और अब हम आपको बता देते हैं कि जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो है मैकेनिकल फिटर्स का पद। जो लोकेशन आपको ऑफर करती है ये कंपनी वो है इंटरनेशनली दुबई और यूएई की लोकेशंस। साथ ही साथ अब योग्यता देख लेते हैं। जो कंपनी आपसे डिमांड करती है वो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल चाहती है कंपनी आपसे। और 1 से 6 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए जॉब को अप्लाई करते वक्त। और 50 सीट्स भी वेकेंट है इस कंपनी के पास आपके लिए।
अगर हम बात करें पैकेज की तो 2 लाख रुपए से लेकर 3,75,000 रुपए का सालाना पैकेज ये कंपनी आपको ऑफर करती है। साथ ही साथ फूड और अकोमोडेशन की सुविधा भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है आपको। अगर हम बात करें इनके फोन नंबर की तो उससे भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 04442666632। चलिए अब देख लेते हैं अगली कंपनी कौन सी है जो इंटरनेशनली आपका इंतजार कर रही है। तो वो कंपनी है फार्मा फोकस, और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो है मैनेजर इन ऑपरेशंस का पद। और जो ये मैनेजर डिमांड करती है वो है बायोटेक इंडस्ट्री के लिए मैनेजर चाहिए इस कंपनी को। अगर हम बात करें लोकेशन की तो लोकेशन फ्लोरिडा यूएसए की बताती है कंपनी। अगर हम बात करें योग्यता की, जो ये कंपनी आपसे डिमांड करती है जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त, तो वो है बीएससी, बीटेक, बीई, एमएससी और एमटेक आपने किया हुआ होना चाहिए। अगर हम बात करें अनुभव की तो 8 से 13 साल का अनुभव, यानी कि बहुत ही अनुभव होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करते वक्त आपके पास। आप इनसे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं इन्हें। इनका ईमेल आईडी है info@efarmafocus.com। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप इनसे फोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 08983455886। अगर आप एक हेल्दी खाने के शौकीन हैं और बनना चाहते हैं एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, तो आज अर्चना शर्मा जी, डॉक्टर अर्चना शर्मा जी लेकर आई हैं आपके लिए एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट बनने के कुछ आसान से टिप्स। देखिए, न्यूट्रिशनिस्ट जो न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देते हैं, जो खान पान से संबंधित हमारी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको न्यूट्रिशनिस्ट कहा जाता है। हम शॉर्ट में कह सकते हैं खाने पीने के डॉक्टर होते हैं। इसके लिए ऐसा है, डिग्री कोर्सेज हैं हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें प्रॉपर 2 साल का एमएससी न्यूट्रिशन का, डायटेटिक्स का, फूड्स एंड न्यूट्रिशन का कोर्स होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, लेकिन जनरली ये 2 साल के होते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में सभी जगह है, बड़ौदा में, पंतनगर, बॉम्बे, दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी भी ये डिग्री कोर्स कराती है। जॉब देखिए, इसमें कई तरह के फील्ड्स हैं, ये मेडिकल से रिलेटेड काम है। तो जितने भी डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं, आजकल सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस होती हैं, और जितने भी बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे, और जिम में, सभी जिम्स में आजकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस होती हैं। बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स हैं, स्लिमिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे ये काम करती हैं, और बहुत सारी दवाइयों की कंपनीज़ हैं जो कि इस तरह का एम्प्लॉयमेंट देती हैं। इसके अलावा जो होटल इंडस्ट्री है उसमें भी, जो फूड इंडस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी वाली, जो फूड प्रिजर्वेशन वाली, जितनी भी आजकल जो सप्लीमेंट्स बनाती हैं कंपनीज़, वो भी इनको एम्प्लॉय करती हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो अपना खुद का पैशन ही ज़रूरी है। आप अगर हम मेडिकल से जुड़े किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे खुद में एक आदर भाव और एक समाज के प्रति हमारे को कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि ये काम इस तरह का है जहां हम लोगों की भलाई और लोगों के हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमारी सोच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग इस तरह का काम करते हैं और जिनमें ये क्षमता है कि वो बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर सकें और दिन रात अपना एक करके काम कर सकें, तो वो इस लाइन में। देखिए, सैलरी जो है अलग अलग डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में किसी डॉक्टर के साथ हैं, किसी होटल इंडस्ट्री में हैं, या किसी फार्मा कंपनी के साथ हैं, तो उनकी अलग अलग लेवल होता है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। ज़्यादातर इसमें लड़कियां ये डिग्री कोर्स करती हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा सफिशेंट उनको स्टार्टिंग मिल जाती है। देखिए, एक तो आपको हमेशा अपनी जो स्किल्स हैं और जो नॉलेज है उसे बढ़ाते रहने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि इसमें रोज़ नए नए रिसर्च हो रही है, रोज़ नया ऐड होता जा रहा है। तो हमें हमेशा अपने आप को पढ़ के और अप टू डेट रखने की ज़रूरत है। सिर्फ नेट के थ्रू ही नहीं, और जितने जितने बड़े बड़े जर्नल्स आते हैं और उनके थ्रू हम
जो एक्चुअल एजुकेशन है उसको हम अपने आप को साउंड रखें, अपने आप को अप टू डेट रखें। और लगातार ये फील्ड ऐसा है, जितना हम काम करते जाते हैं उतनी ज़्यादा हमारी समझ बढ़ती जाती है। तो मैं कहना चाहूँगी आप शुरू कहीं से भी करें, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास होता है कि कुछ दिन काम करके आप अपना सेंटर भी खोल सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। आप प्रोफेशनली डाइटिशियन का क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेशनली तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा। बाहर अगर आप चाहें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप की किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ तो इनका पेमेंट भी जो है, रेम्यूनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इंडिया को देखते हुए। तो बाहर भी बहुत ज़्यादा संभावना है। और जो हमारा यहाँ जो कोर्स होता है वो आपको थोड़ा सा कोई ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, लेकिन उसको वो वैलिड माना जाता है और आप बाहर भी इसके थ्रू काम कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के इस रोजगार समाचार में इतना ही। उम्मीद है कि हमारा शो आपको किसी न किसी तरह की जानकारी देने में जरूर सफल रहा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जॉब वैकेंसीज, जॉब ओपनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे शो में एडवर्टाइज करें, तो आप आपकी जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमें ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rozgarfirst@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई जॉब के साथ। आप रोजगार समाचार के रोजगार अलर्ट के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है firstindianews.com। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।